है काबुल एयरपोर्ट पर और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए तस्वीरें, ब्रिटिश सेना ने जानकारी दी है कि 7 अफगानियों की मौत हुई है और ये देखिए जिन्हें हटाया जा रहा है वहां से, जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव को ले जाया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है। बता दें काबुल एयरपोर्ट के आसपास हजारों की संख्या में अफगानिस्तानी नागरिक जमा हुए हैं, कई लोग जमा हुए हैं, सब एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं और किसी भी सूरत में अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। और एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिलहाल अमेरिकी सेना ने अपने हाथ में ले रखी है। ऐसे में एयरपोर्ट के आसपास काफी अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट के अंदर अमेरिकी सेना, एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी है और बीच में पिस रही है अफगान की जनता, अफगानिस्तान की जनता, अफगानिस्तान के लोग। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए किस तरह से भीड़ वहां पर मौजूद है और इसी भीड़ के बीच गोलीबारी की आवाज गूंजती है। अब इस आवाज को सुनिए आप। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ फायरिंग की आवाज आपको आ रही होगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि लोग मौत से लोहा लेने के लिए तैयार हैं, यानी मौत से भी अब उन्हें डर नहीं लग रहा। फायरिंग हो रही है लेकिन भीड़ उतनी की उतनी ही बनी हुई है और ये भीड़ कभी कभी उग्र भी हो जाती है और इसके बाद गोलीबारी होती है। आज गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हुई है। ये 7 अफगानिस्तानी नागरिक थे। ब्रिटिश सेना के हवाले से ये खबर आई है, ब्रिटेन की सेना ने ये जानकारी दी है, उनके हवाले से खबर है कि 7 अफगानिस्तानी नागरिकों की मौत हुई है। यानी अंदर अमेरिकी सेना जो काबुल एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रही है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हजारों की संख्या में वहां पर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें अगर सुरक्षित निकालना है तो काबुल एयरपोर्ट को बचाना होगा। हिमानी के पास चलेंगे, न्यूज रूम में वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमानी, फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से क्या रिपोर्ट आ रही है ये भी दर्शकों को बताएं और ये भी बताएं कि काबुल एयरपोर्ट इस वक्त क्यों जरूरी बना हुआ है अफगानिस्तान और काबुल के लिए और वहां पर मौजूद तमाम मुल्क के लोगों के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विवेक आपने पूछा, अपडेट यहाँ पर यही आ रही है। देखिए जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है और पिस रही है अफगान की जो आवाम है। कई लोग जो अपने देश वापस अभी भी लौट चुके हैं लेकिन कई अभी भी हैं जो मदद की इंतजार में हैं। साथ ही साथ वहां पर अफगानिस्तान की आवाम भी है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यहाँ से जाना चाहती है। वो ये कह रहे हैं कि मरना ऐसे भी है, मरना वैसे भी है, तो क्यों ना यहाँ से लड़कर वो किसी तरह से चले जाएं। लड़कर इसलिए क्योंकि विवेक जो भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर, बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए वहां पर पहुंच पाना क्योंकि बाहर पूरे तालिबान के जो दहशतगर्द हैं वो घात लगाए बैठे हुए हैं। भीतर जरूर ब्रिटिश जो सैनिक हैं वो हैं, ब्रिटिश मरीन्स जो हैं वो हैं, जी वो जरूर हैं, लेकिन बाहर तालिबान के जो दहशतगर्द हैं वो बैठे हुए हैं और वो उन तक अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन लोगों को सघन तलाशी जो है वो अभियान उनकी ओर से चलाया जा रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है विवेक, मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि पंजशीर घाटी जाने की तैयारी कर रहा है तालिबान और ये जो टैंक्स हैं, जो तोप है, ये गन देखिए आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, बंदूक के पूरा असलहा जो है वो गाड़ियों में भरकर ले जाया जा रहा है। तालिबान और किस तरह से पंजशीर घाटी में जो नॉर्दर्न अलायंस जिसकी चर्चा हम लगातार पिछले कुछ दिनों से विवेक आप और हम कर रहे हैं, उसी से मुताल्लिक ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देखिए ये पहले ही कहा जा रहा था कि जो तालिबान है वो कोई ऐसा प्लान जो है वो तैयार कर सकता है कि आखिर किस तरह से अब आगे चला जाए, क्योंकि पंजशीर घाटी से उसको लगातार चुनौती मिल रही है। तो हो सकता है कि किस तरह का फ्रेमवर्क हो वो तय यहाँ पर किया जा सकता है, तो उसी के लिए निकल पड़े हैं ये तालिबानी जो है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागलान पहुंचा है इस वक्त तालिबान का ये जो काफिला पूरा है। आप ट्रक्स देख सकते हैं, गाड़ियां यहां पर देख सकते हैं, जो गाड़ियां हैं उनमें असलहा भरकर ले जाया जा रहा है। तो आप यहां पर ये देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरें अब सामने एक एक कर आ चुकी है। आर पार की लड़ाई और इसी पंजशीर घाटी से जो 20 से 21 साल पहले भी हमने विवेक देखी थी कि यहां पर छू भी नहीं पाया था तालिबान, और पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें जो 5 जिले उसके हाथ से निकले हैं उसके बाद
अब एक बार फिर से वहां से ये एक हो रहा है कि हाँ, आप भी तालिबानियों को मात दे सकते हैं, आप भी तालिबानियों को हरा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार जो रणनीति है वो उधर पंजशीर घाटी में भी बनाई जा रही है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आई थी कि अहमद मसूद ने घुटने टेक दिए हैं और उनसे हाथ मिला लिया है, जिस तरह से अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने मिलाया था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अहमद मसूद का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि ये मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं कि मैं किसी से, और वो भी तालिबान जैसे से, मैं कोई समझौता करूं। ये दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पंजशीर जाते हुए ये तालिबानी, ये पूरा काफिला जो है वो चल रहा है और पंजशीर के भी लड़ाके तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ये तो कुछ दिन पहले ही हमने सुना था जब अमीरुल्लाह सालेह यहां पर ये कह रहे थे कि पूरी तैयारी है हमारी। दो तस्वीरें बहुत अहम, क्या तालिबान ढेर होगा, क्या पंजशीर घाटी पर जो ये अलायंस, नॉर्दर्न अलायंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या इससे इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल यहां पर है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तालिबान के लड़ाके निकल चुके हैं। दूसरी तस्वीर में आप ये देख पा रहे हैं, पंजशीर जा रहा है तालिबान का यह काफिला, और पहली तस्वीर में पंजशीर के वो शेर दिखा रहे हैं जिनको एक बार फिर से जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं, अहमद मसूद। जी विवेक। बिल्कुल, ये बहुत सही जानकारी इस वक्त आपके हवाले से मिल रही है। मानी आप बता रही हैं कि तालिबान ने अब पंजशीर के लोगों को कहा है कि वो सरेंडर करें तालिबान के सामने। तो पंजशीर के कमांडर ने कहा है कि तालिबान आग से ना खेले। तालिबान को ये हैमानी समझना होगा कि सोवियत के दौर में भी पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की गई थी। उसके बाद जब तालिबान आया 8 साल के लिए, तब भी पंजशीर पर कब्जे की कोशिश की गई। उसके बाद फिर अमेरिका का वहां पर काफी 20 साल तक दबदबा रहा। हालांकि इस दरमियान पंजशीर का विकास हुआ, लेकिन पंजशीर को जीतना इतना मुश्किल क्यों है मानी, ये भी दर्शकों को बताएं और साथ ही ये तस्वीरें भी बताएं कि ये तस्वीर कहां की आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लड़ाके हैं वो तैयार हैं, तालिबान वर्सेस अहमद मसूद। ये देखिए, ये एक तरह से देखिए जो आप कहते हैं ना कि एक आप मेंटली किस तरह से गेम खेलते हैं, वो ये होता है कि आप इस तरह का बयान दीजिए कि भाई अहमद मसूद जो हैं उन्होंने हथियार डाल लिए हैं, या फिर आप यूं कहिए कि अहमद मसूद जो हैं वो उनके साथ जाकर मिल लिए हैं। लेकिन अब तक अगर हम देखें तो अफगानिस्तान का अवैध किला रही है ये पंजशीर घाटी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जहां की ओर निकल पड़े हैं तालिबान के ये लड़ाके। लेकिन हाँ, ये भी यहाँ पर देखना होगा कि क्या वो टिक पाएगी, क्या उसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा। जिस तरह से लगातार मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, 20 साल पहले भी यहाँ पर तालिबान कब्जा नहीं कर सका था। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति जो हैं यानी कि अमीरुल्लाह सालेह, वो वहीं पर ही पनाह लिए हुए हैं और वहीं से तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। लेकिन अहमद शाह मसूद के बेटे यानी कि अहमद मसूद ने जिस तरह से विरोध का झंडा उठाया हुआ है, हाँ, हालांकि ये बात अलग है विवेक कि अहमद मसूद के पास अपने पिता की विरासत के अलावा और कोई ऐसा कोई बड़ी पहचान नहीं है, तो वो किस तरह से लड़ेंगे, क्या होगा, ये भी देखने वाली यहाँ पर बात होगी। लेकिन पश्चिमी और तालिबान विरोधी सरकारों के नजदीकी संबंध रखने वाले जो सालेह हैं मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ ये जो गठजोड़ खड़ा किया गया है, इसकी कोशिश जरूर यहाँ पर है। लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि पंजशीर तालिबान को बहुत ज्यादा टक्कर उतना क्या इस बार देख पाएगा ये जी। लेकिन हिमानी, ये भी खबर आ रही है कि पंजशीर के अंदर बहुत मात्रा में हथियार और गोला बारूद जमा है और इसलिए पंजशीर के जो लोग हैं उनका जोश आई, और ये तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है ये कोई आम लड़ाके नहीं लग रहे, किसी तरह के आतंकी की तरह नहीं लग रहे। ये एक वेल ड्रेस्ड अप आर्मी जैसे लग रहे हैं जो तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। बेशक इनकी संख्या कम हो हिमानी, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 5 जिलों में पहले ही तालिबान की हार हो चुकी है। 5 जिलों से तालिबान को खदेड़ा जा चुका है। वो जिले भी पंजशीर के आसपास के इलाके के हैं जो तालिबान से खाली कराए गए हैं। तो क्या आप ये माने कि पंजशीर का पलड़ा भारी है उन इलाकों में? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इन इलाकों में पंजशीर का पलड़ा बिल्कुल भारी है विवेक। यही कारण है कि 20 से 21 साल पहले भी जब उसको मात देने की तैयारी आई थी तब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया था तालिबान, घुस तक नहीं पाया था वो भीतर। और जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड अप, और जिस तरह से हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग ही उनको उसी तरीके से दी गई है। और ये ना सिर्फ अहमद मसूद बल्कि अमीरुल्लाह सालेह की हम बात कर रहे हैं, वो अफगान सैनिक जो विवेक छुप गए थे या फिर ये कहा जा रहा था कि भाग गए हैं, ना सिर्फ इतना बल्कि अब्दुल रशीद दोस्तम की जो सेना है वो ये मिली जुली है पूरी, ये जो आप यहां पर इस वक्त देख पा रहे हैं इन लड़ाकों को। बिल्कुल
अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि मार्शल हैं अफगान आर्मी के, ये भी दर्शकों को बताना होगा। और साथ ही ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं इसके बारे में बता दें, ये नॉर्दर्न अलायंस की आर्मी है, ये पंजशीर में जमा हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस और पंजशीर के लड़ाके यहां जमा है। जो अहमद मसूद की बात हिमानी बार बार बता रही हैं, और ये भी कि जो लड़ाके अफगान आर्मी में थे जिन्होंने हथियार नहीं डाले हैं, वो सब भी पंजशीर में जमा हुए हैं। यानी कि पंजशीर में एक बहुत मजबूत सेना तैयार की जा रही है, जिसका नेतृत्व अमरुल्लाह साले, अब्दुल रशीद दोस्तम और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि तालिबान के लिए ये इतना आसान नहीं है कि आप ये इलाका खाली कर दो या हमारे सामने सरेंडर कर दो और ये लोग मान जाएंगे। ये वो लोग हैं जो पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक सकते हैं, और यही डर तालिबान को है। हिमानी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये घाटी जहां तक हम बात कर रहे हैं तो तालिबान के विरोध का ये गढ़ भी रही है। लेकिन विवेक, जिस तरह से मैं बार बार यहां पर कह रही हूं, देखिए वक्त बदला है। अब वक्त अगर हम यहां पर बात करें अहमद शाह मसूद के टाइम पर और अहमद मसूद के टाइम पर बहुत ज्यादा फर्क है। तालिबान भी अगर हम बात करें तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हाँ, ये बात ठीक है जिस तरह से आप यहां पर कह रहे हैं कि वही जो इलाके, उन जिलों की जो आप बात कर रहे हैं, जो 5 एक एक करके जिस पर कैप्चर कर लिया था तालिबान ने, उसे एक एक करके ले लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इससे वहां कहीं मोरल डाउन जरूर हुआ है। और इधर अगर पंजशीर के शेरों की बात करें तो लगातार उनका जोश हाई होता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पहले भी मैंने आपसे कहा कि देखिए ये माइंड गेम भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं तालिबानी। जिस तरह से ये कहा गया कि अहमद मसूद ने हमसे हाथ मिला लिया है या उनके आगे हथियार डाल दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं, तमाम तरह की बातें। लेकिन और फिर ये भी बात आई थी सामने कि शायद इंटरनेशनल सपोर्ट जिस तरह से होना चाहिए था वो उनको नहीं मिला, यही कारण है कि उन्होंने हाथ मिला लिया। लेकिन फिर बाद में उनको आना पड़ा, उन कमांडर को आगे, अहमद मसूद को, और ये बयान देना पड़ा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो देखिए माइंड गेम भी खेले जा रहे हैं हर तरह का। ये नया तालिबान है। मैं विवेक बार बार यहाँ पर ये कह रही हूँ, जिस तरह से बार बार ये बात सामने आ रही है कि ये पढ़े लिखे हैं, हालांकि पढ़े लिखे जैसी कोई हरकत उनकी वहां पर दिखाई दे नहीं रही है, वही दहशतगर्दी नजर आ रही है। लेकिन हाँ, ये टेक सेवी हैं। अगर हम देखें तो मोबाइल चलाना जानते हैं, लैपटॉप जानते हैं, सोशल मीडिया पर किस तरह से प्रोपेगेंडा वीडियोस जो हैं वो डाले जा रहे हैं। ये माइंड गेम भी खेल रहे हैं साथ साथ। ये दरअसल मानसिक तौर पर किस तरह से तोड़ने की गेम खेल रहे हैं वो भी कर रहे हैं। विवेक, बिल्कुल हिमानी, आप सही कह रहे हैं कि एक माइंड गेम खेलने की कोशिश की। अहमद मसूद हमारे साथ आ चुके हैं। इस तरह का बयान जारी करके एक माइंड गेम खेलने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से नॉर्दर्न अलायंस को और पंजशीर में जो लड़ाके मौजूद हैं उनको कमजोर किया जा सके। ये तालिबान का माइंड गेम है। एक तरफ तालिबान क्रूर और बर्बर चेहरा दिखा रहा है अपना, जहां पर अफगानिस्तान में वो लगातार अपने ही लोगों पर जुल्म सितम कर रहा है। दुनिया में ये कह रहा था कि हम मानवता का साथ देंगे, हम मानवता के सिपह सलार हैं, इसलिए हमारा सम्मान किया जाना चाहिए और हमें मान्यता दी जानी चाहिए। लेकिन कल ही यूरोपियन यूनियन ने साफ इनकार कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको राजनीतिक मान्यता देने जा रहे हैं, हम आपको किसी भी तरह के देश की मान्यता देने जा रहे हैं। इसलिए कल ही तालिबान को बहुत बड़ा झटका लगा, और अब आज बड़ा झटका एक और लगा है जब पंजशीर के लड़ाकों ने कह दिया है कि तालिबान से किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी तालिबान पंजशीर में आर पार की लड़ाई तय है। और पंजशीर के कमांडर ने यह भी कह दिया है कि तालिबान मौत से खेलने की कोशिश ना करे। यानी साफ है कि पंजशीर में जो लड़ाके मौजूद हैं, नॉर्दर्न अलायंस के जो लड़ाके वहां मौजूद हैं, अफगान आर्मी के जो भी ऑफिसर्स और जो लड़ाके वहां पर मौजूद हैं, सब एकजुट हो चुके हैं। और अब तालिबान के खिलाफ इन्होंने भी विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और अब वो तालिबान से अपना बदला चाहते हैं, इसलिए तालिबान से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अमरुल्लाह साले वहां पर मौजूद है, अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि अफगान आर्मी के मार्शल है वो वहां पर मौजूद है। आपको याद होगा उनके महल पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। हिमानी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हिमानी, पंजशीर के लड़ाकों ने तो साफ कह दिया है कि सरेंडर या फिर समझौते का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब तो अब सिर्फ इस बात का बनता है कि तालिबान से बदला लिया जाएगा। तालिबान ने जो कत्लो गारत की, जो बर्बर चेहरा दिखाया, जिस तरह से हिंसा की, और ये देखिए वो तस्वीर है जो पंजशीर में आर्मी जो यूनिट तैयार हो रही है पंजशीर के झंडे के नीचे। सबसे बड़ा सवाल हिमानी यही है कि अब ये लोग तालिबान से बदला चाहते हैं, ये तालिबान को अब उसी की भाषा में सबक सिखाना चाहते हैं।
बिल्कुल देखिए ये हम अफगानिस्तान की सड़कों पर भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो सोशल एंगर है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सोशल एंगर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये वो युवा है विवेक, हमारे ये आपके जैसे कि जिन्होंने वहां पर वो डेमोक्रेसी देखी है। मैं बार बार इसकी बात इसलिए करती हूं क्योंकि देखिए इसीलिए क्योंकि इनको अपने भीतर का जो तालिबान वाला जो इन्होंने कहानी सुनी है या पढ़ा है तो वो अपने भीतर जगाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि तभी वो इनसे लड़ पाएंगे। वरना तालिबान कह कुछ रहा है कर कुछ रहा है, कैमरे के आगे आके तो बहुत ही गुड़ी गुड़ी अपना फेस दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ग्राउंड पर आप और हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात है, किस तरह की रिपोर्ट्स लगातार हम तक आ रही है और वो तस्वीरें हम दिखा भी रखे हैं। तो देखिए ये यहाँ पर है और इसीलिए जरूरी है आप पंजशीर घाटी की यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं तो वहां तो देखिए ऑलरेडी तैयार हो चुकी है ये जो सेना है, ना केवल अहमद मसूद की बल्कि अमीरुल्लाह सालेह की। लगातार मैं कह रही हूँ देखिए वो जो अफगान सैनिक जो छिपे हुए थे जो चले गए थे उधर, वो वहां पर पहुंचे ही अहमद मसूद की एक आवाज पर है, एक आवाज पर है। और साथ ही साथ हम जिस तरह से अब्दुल रशीद दोस्तम की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये आपको दिखा रहे हैं उन लड़ाकों की तस्वीरें कि पूरी तरह से तैयार हैं ये किसी भी स्थिति से निपटने के लिए।